ऐसा स्प्रे जो कि आपको फ्री में मिलने वाला है बरसात के मौसम में सारे कीड़े भगाने के लिए, चूहे, छिपकली, मच्छर, मक्खी। एक स्प्रे मिलेगा, एक दिया मिलेगा, दोनों चीज़ें भाग जाएंगी, सारी चीज़ें, कीड़े मकोड़े। तो करना क्या है, एक नींबू ले लेना है आपको। नींबू से बना ये सॉल्यूशन आपकी सारी प्रॉब्लम को झटपट से ख़त्म कर देगा और आप समझ नहीं पाओगे कि आपने ये क्या बनाकर तैयार किया। दोस्तों, आपके घर के चूहे, छिपकली, मच्छर, मक्खी ऐसे भाग जाएंगे। यहाँ पर नींबू पूरा निचोड़ लिया था, उसके बाद मैंने एक कुनैन की गोली ले ली थी, जो कि हम सब लोग ना कपड़ों में रखते हैं, ऊनी कपड़ों में, और तेजपात का पत्ता डालकर मैंने उसको काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया था। जब तक हमारी गोली उसमें ऑब्जर्व हो जाएगी तब तक चलते हैं, हम दूसरी रेमेडी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने नींबू लिया था और नींबू को एक होल करना था चाकू की सहायता से। ठीक है, ये होल कर दिया था और इसके बीजे जो वो हैं अलग कर दिए थे मैंने सारे। इस तरह से इसको कर लिया था। ठीक है, होल करके छोड़ दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। लौंग लौंग ले ली थी मैंने, इसको ना हल्का दरदरा कूटना है आपको। 4-5 लौंग थी फूल वाली। ऐसा सोल्यूशन बनकर तैयार होगा ना, आपकी नज़र दोस्त, बच्चों को नज़र लग जाती है, आपका घर में नेगेटिविटी फैली है, अगर इस तरह के दिए को अगर आप जला देंगे ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम छूमंतर होगी। और वाई गॉड, इतना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ था, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू थी। ये मैंने अजवाइन ले ली थी। जहाँ मच्छर ज़्यादा आते हैं उस एरिया में आप इसको जलाकर रख दीजिए तो झट से आपकी प्रॉब्लम 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अजवाइन आप जानते हैं कितनी अच्छी इसकी खुशबू जब उड़ती है ना तो बहुत अच्छा होता है। इससे तो हमारे घर में ना एकदम शुद्ध वातावरण भी हो जाता है और मच्छर तो नहीं आएंगे। मच्छर के लिए हम तरह तरह की रिफ़िल यूज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। कॉइल ले लो, रिफ़िल ले लो, स्प्रे ले लो, सब नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को केमिकल वाली चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस तरह की रेमेडी ज़रूर बनाएं। और ये मैंने गूगर और लोबान ले लिया था। आप जानते होंगे इस टाइम हवन कप वगैरह चल रहे हैं, गूगर लोबान जलाते हैं, तो मैं इसी में है ना, तो मार्केट में बहुत सारे तरह तरह के हवन कप वगैरह चल रहे हैं और सभी लोग अपने अपने किसी किसी के घर में उपले पर कंडा जो होता है गोबर का बनता है उसमें धुआं दिया जाता है, बहुत सी चीज़ें करी जाती हैं। तो गाइज़, आप इस तरह से स्प्रे जो मैं बताऊंगी ना वो आप बनाकर रेडी कर लोगे तो आप बाथरूम एरिया हो गया जहाँ आपके ज़्यादा छिपकली आती हैं, किचन एरिया में आ सकती हैं, वहाँ उसको आप स्प्रे कर दीजिए तो प्रॉब्लम ऐसे आपकी छूमंतर होगी कि आप सोच नहीं पाएंगे सॉरी। और ये मैंने यहाँ पर गूगर और लोबान ले लिया था जिससे कि छोटे छोटे बच्चों को धुआं दिया जाता है। जैसे नज़र लग जाती है, कभी कभी अपने घर में शाम को दीपक जला देते हैं उपले में, तो ये गूगर लोबान डालते हैं, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। तो सारी चीज़ें जब हम ऐड कर लेंगे ना एक साथ तो बहुत ही अच्छा ये बनकर हमारा रेडी हो जाएगा सोल्यूशन। इसको हमें बारीक कूट लेना है। अभी इस तरह बरसात का सीज़न है तो कुछ चीज़ ना सीड़ मार जाती हैं जैसे ठंडक की नमी की वजह से। और मैंने ली थी पीली सरसों। पीली सरसों को हम कूटेंगे नहीं, इसी तरह से रख देंगे क्योंकि कूटेंगे तो सारी फैल भी जाएगी। या तो चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में डालकर आप इसको दरदरा कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया था, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था इसको। तो ये भी हमारे घर की जो बीमारी, हारी बीमारी होती है उसको दूर करती है। तो मैं उस दीपक में इसको भी ऐड करूँगी। अब किस तरह से क्या करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए ये भी मैंने छोड़ दी थी ऐसे करके, देखो ऐसे रख दिया था। तो ये 3-4 चीज़ें हमारी रेडी हो गई थी। अभी हमें इसमें और 1-2 चीज़ ऐड करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर हमें बनाना। ये मेरा कपूर है, ये भीमसेनी कपूर नहीं है, ये नॉर्मल कपूर है जो पूजा में हम यूज़ करते हैं वो वाला कपूर। तो इसको भी हम थोड़ा सा कूट देंगे क्योंकि ये जब कूटेंगे नहीं तो ये जलेगा नहीं अच्छे से। तो थोड़ा सा हल्का बारीक, ज़्यादा वो कर देंगे, ज़्यादा नहीं कूटेंगे, हल्का सा कूट देंगे इसको इस तरह से। देखिए ऐसे मैंने इसको कूट दिया था। ठीक है, तो लौंग हो गई, गूगर लोबान हो गया, अजवाइन हो गई, थोड़ी सी मेथी के दाने हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी ले लिया था। अब हमें बनाना है स्प्रे जो कि हमें अपनी किचन एरिया में, बाथरूम एरिया में, नाली के आसपास बहुत सारे मच्छर कीड़े आ जाते हैं। आपने देखा होगा बाथरूम में छोटे छोटे कीड़े होते हैं इस मौसम में। तो जो चीज़ें हमने नींबू वगैरह, नींबू के बीजे भी हमने इसमें डाल दिए थे और तेज़पात का पत्ता था। अगर आपको फ्रेश नीम के पत्ते मिल जाए तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक कुनन की गोली थी। अब हम इसको अच्छे से बवाल आने तक खूब खौलाएंगे। अभी मैंने इसमें 2 चीज़ें और ऐड की थी। सच में आपको फ्री में, केमिकल फ्री
ये प्रोडक्ट मिला है तो आप इसको यूज़ ज़रूर करें, आप बनाकर देखें। अगर आप पोंछा लगा रहे हैं तो आप उसमें भी अब इसको डाल सकते हैं, ठीक है। आप फिनाइल वगैरह जो लेते हैं वहाँ बच्चे हमारे खेलते हैं, खाते पीते, तो उसके लिए नुकसान पहुँचता है। ये देखिए हमारा खौल आने तक हमने इसका वेट किया था, अच्छे से ये खौल जाएगा तब हम इसको छोड़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी फिटकरी डाल दी थी, ठीक है। फिटकरी एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। इस तरह से इसको हमने इसमें मिलाकर चला दिया था और ये देखिए एकदम वाइट कितना अच्छा सोल्यूशन बनकर रेडी होगा। आपने देखा होगा बाबा रामदेव की जो फिनाइल होती है वाइट वाली, बिल्कुल सेम वही सोल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। और जब आप इसकी खुशबू देखेंगे ना तो आप कहेंगे वाह, आपने बहुत ही अमेजिंग चीज़ हमें बनाकर बताई थी। अब देखिए ये खौल आने तक हम इसका वेट करेंगे। अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, वो आप देखिएगा कितना अच्छा ये खौल गया था। मैंने आधा चम्मच इसमें सर्फ डाल दिया था। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको उतार लेना है और ठंडा करने के लिए इसको रख देना है। अब जो हमने नींबू होल किया था ना, उसको हम देखो सोल्यूशन में कैसे तैयार करेंगे, वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा होल, नींबू होल करने में बहुत टाइम लगा था, वही बहुत बड़ा टास्क था। मस्टर्ड ऑयल ले लिया, प्योर कड़वा तेल, ये मेरे घर का शुद्ध है, तो इसको हमने इसमें भर दिया था। अभी हम इसको पूरा भरेंगे बाद में। पहले मैं आपको तरीका बताऊंगी कि मैं जो चीज़ें मैंने बनाकर रखी थी वो मैं कैसे ऐड करने वाली हूँ इसमें। देखो, एक मैंने बाती बना ली थी रुई की। आप जो मार्केट वाली होगी वो छोटी होगी, या बड़ी साइज़ की, बहुत बड़ी साइज़ की ही बाती लेनी है आपको, छोटी तो इसमें कोई असर ही नहीं करेगी। इस तरह से शाम को डेली जला के रख दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कीड़े मकोड़े आएंगे नहीं। कभी कभी तो बरसात बहुत होती, लाइट जला के रख दो, लाइट जलाओ ना तो कीड़े पतंगे आने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, काटने लगते हैं बच्चों को, तो बहुत इन सब चीज़ों से भाग जाएंगे। देखो अब ये ना मैं जला के रखूँगी। अब जो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो कैसे कैसे, इसमें क्या क्या मुझे ऐड करना है वो मैं आपको दिखा दी। ये देखो पीली सरसों मैंने इसके चारों तरफ डाल दी है, ठीक है। जितना आप ज़्यादा भर देंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये दिया आपका कम से कम आधा 1 घंटे जलेगा। शाम को सोते टाइम इसको बंद कर दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। और ये मैंने जो सोल्यूशन बनाकर तैयार किया था, गोगर लोआन हो गया, लौंग हो गई, अजवाइन जो भी बना के रखी थी, उससे हम इस दिया को धीरे धीरे फिल करते चलेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये गोगर लोआन भी हमने लगा दिया इसमें ऐसे। अब जो कपूर था वो थोड़ा थोड़ा साइड से डाल दिया था हमने इस तरह से। देखो, और जब मैंने ये दिया जलाया था ना तो मेरा कम से कम 1 घंटे तक जलता ही रहा, बंद ही हुआ, नॉन स्टॉप जलता रहा। बहुत ही अच्छा मेरा घर महकता रहा, इतनी अच्छी खुशबू आती रही कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए इस तरह से डाल दिया था। अब हमने जो स्प्रे बनाकर तैयार किया था ना, मत ये देखो ये ठंडा हो गया था, इसको हमने छान लिया था फ्राई पैन से, इसको एक कटोरी में छान लिया था, ठीक है। इस तरह से ऐसे छान लिया था। अब आपके घर में कोई खाली स्प्रे की बोतल पड़ी हो ना तो उसको आप इसमें ले लीजिए और भर लीजिए। मेरे पास ये थी, कोलिन की पड़ी हुई थी, तो मैंने वही ले ली थी। और ये सोल्यूशन जो हमने बनाया था आप देख लीजिए, बाबा रामदेव की फिनाइल से कम नहीं लग रही है, बिल्कुल वही कलर आ गया है इसका। आप इसमें नीम के पत्ते और नीम के पत्ते जब आप डालेंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो काला काला सा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। आप किसी के भी सामने डालिए, कहीं भी डालिए, और आपको ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी खुशबू भी देगा। और ये देखिए हमारा स्प्रे बनकर रेडी हो गया है। देखो इस तरह से बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन बनके रेडी हुआ। अब ये हमारा दिया भी बिल्कुल रेडी हो गया है, बस जलाने की कमी है। थोड़ा सा इसमें ऑयल और भरेंगे, ऑयल मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने ऑयल और डाल दिया था। देखो अब हम इसको जला लेंगे और पूरे घर में हम इसको घुमाएंगे। जहाँ ज़्यादा मच्छर आते हैं वहीं जला के रख देंगे। स्प्रे हम अपने पूरे घर में जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी, कॉकरोच आते हैं, झींगुर आते हैं, छिपकली आती है, तो उस एरिया में हम इसको स्प्रे कर देंगे। और ये हमारा जलकर रेडी हो गया था दिया।
देख